श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान चालीसा चौपाई नंबर 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जो अपने प्रभु के चरित्र सुनने के रसिया है, रसिक हैं। राम लखन सीता मन बसिया, जो राम जी के, लखन जी के, लक्ष्मण जी के और सीता जी के मन के अंदर हृदय में बसने की विद्या जानते हैं, और उनके हृदय में उन्होंने घुसपैठ कर ली। जो राम जी के हृदय में, हृदय बहुत ही सीक्रेट जगह होती है, जहां पे राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, किसी के भी हृदय में घुस जाना ये इजी नहीं होता है। और राम जी के हृदय में घुस जाना, प्रवेश कर जाना तो ठीक है, वहां पे बसने लगना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और केवल राम जी नहीं, उनका एक अलग सौम्य स्वभाव है, उदार, सबके स्वामी, सबके प्रभु। लक्ष्मण जी बड़े कड़क व्यक्ति हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, फौजी आदमी हैं। उनके हृदय के अंदर भी जिन्होंने घुसपैठ कर ली, घुस गए, हृदय में बस गए। और इतना ही नहीं है कि हृदय में प्रवेश कर लिया, वहां पर भी अपना डेरा डाल लिया, बस गए वहां पे। और फिर माता जानकी, सीता भगवती, सीता जी तो सदैव, माताएं सब अलग ही होती हैं, कोमल स्वभाव होता है, वात्सल्य होता है, ममता होती है, और दूसरे के हित के लिए सदैव जीने की मनोवृत्ति होती है। ऐसी सीता जी के मन में भी बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये जो है कौन है? वो हनुमान जी, जिनकी एक हॉबी है, एक रुचि है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रसिया होते हैं रसिक, जो किसी चीज का रस का पान करने वाले होते हैं। उनको यही पसंद है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से रस लेता है। हम सब लोग कोई ना कोई रसिया है। बस ये पहचानो कि कौन किस चीज का रसिया है। जो जिस चीज का रसिया होता है, उसमें वो विश्राम की प्राप्ति करता है, रिलैक्स हो जाता है। ये हमारी अपनी रुचि है, हमारी प्रेरणा है, हमारी पसंद है। और जो हमारी पसंद होती है उसमें समय का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है
कि अरे अभी तो कथा चालू हुई और अभी खत्म, इतना जल्दी। अब एक सज्जन ने हमको भी ये हनुमान चालीसा के एक रसिया है, रसिक है, उन्होंने हमको लिख के बोला जी थोड़ा सा लंबा प्रवचन करा करिए। हम बोला क्यों? बोलते हैं अभी शुरू होता है अभी खत्म हो जाता है, इतना जल्दी चालू होता है इतना जल्दी खत्म हो जाता है। हम रास्ता देखते हैं बैठ के कि कब आपका जो है वो लिंक आएगा आज के प्रवचन का, और हम लोग सब लोग तैयार होके बैठते हैं और खत्म हो जाता है जल्दी से। फिर कल तक का रास्ता देखो तो हमको क्या परिचय मिला कि ये सब रसिया है। काहे के रसिया है? हनुमत चरित्र सुनिबे को रसिया। बाकी सब लोग जो इतना जल्दी से टाइम फ्लाई कर जाता है। एक प्रेमी आदमी अपनी प्रेमिका से बोलता है अभी अभी तो आई हो और अभी अभी जाना है, बोलते 4 घंटे हो गए। हे मिस्टर रसिया, तुम जो हो इस चीज में तुमको बहुत विश्राम मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद आता है। तो हनुमान जी का टेस्ट देखिए, हनुमान जी का ही वर्णन चल रहा है। पिछले जो है वह हम लोग चौपाई से हनुमान जी का परिचय देख रहे थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम जी के चरित्र जो है वह सूक्ष्म है, अद्भुत है, मोक्षदायी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और जिस व्यक्ति को भी राम जी का चरित्र सुनने का रस लग गया, सोच लीजिए कि उस व्यक्ति का पुण्य फलित हो गया। तो इतनी बढ़िया जो है यह कल्याणकारी एक रुचि होती है। हम लोग को अगर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अगर संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो रसिया बनना पड़ता है, मजा आ जाता है, एक विशेष रस का अनुभव होता है। रामायण के अंदर अंत में एक जगह बताया कि अगर कोई व्यक्ति रामचरित्र से अघा जाता है, अगर वो व्यक्ति थक जाता है, अरे बहुत हो गया भाई, तो फिर रस विशेष जाना तिन नहीं। उन लोगों ने भगवान के जो है वह उनकी महिमा का रस नहीं जाना है। रस विशेष, इसमें रस मिलना चाहिए। तो इसके बारे में इतने सारे पहलू होते हैं। देखिए भगवान जिस समय मनुष्य का यहाँ पे उत्थान करने आते हैं, गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने अपने बारे में कुछ वर्णन करा। बोलते हैं हम तो अब आते हैं जब थोड़ी हमारी विशेष जरूरत होती है, हमारे बगैर आए काम नहीं बनता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं, आते रहते हैं अनेकों बार। तो ये जब हम आते हैं तो जो हमारा शरीर धारण करने की बात होती है, हमारे शरीर धारण करने के साथ साथ यद्यपि अनेकों भक्तों की उत्कंठा थी, दर्शन की इच्छा थी, तो उनको दर्शन भी दे देते हैं आगे। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ पे भक्त लोग खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम भी उनकी मदद कर देते हैं आगे। ऐसे आतंकवादी, ऐसी मुसीबतें, विशेष कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो उस समय भगवान आते हैं। और एक चीज वहां वो बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, हमारे जो चरित्र सुनने की बात, हमारे जन्म के रहस्य, हमारे अनेक लीलाएं, हमारे कर्म के रहस्य, हम तुमको एक सीक्रेट बताएं। हमारे जन्म का रहस्य और हमारे कर्म का रहस्य, ये समथिंग स्पेशल, ये बहुत अलग होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। और उसका खुद रहस्य भगवान बताते हुए कहते हैं कि ये दिव्य है। दोनों चीजें समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम बहुत ही सामान्य, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा से सुनोगे तो तुमको लगेगा क्या हो गया बस। लेकिन अगर तुम थोड़ा विचार पूर्वक सुनोगे तो तुम्हारे अंदर अनेकों प्रश्न आएंगे और अनेकों रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे तुमको रहस्य पता लगेंगे जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रभु? बोलते हैं त्यक्त्वा देहम, तुम अपने देह से तादात्म्य छोड़ के जैसे देहातीत अवस्था में चले जाओगे, देह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कथा हमारी सुन रहे हो, लेकिन तुमको उन रहस्यों के वजह से सब तुम्हारे बंधन खत्म हो जाते हैं। एक तो यह जन्म का रहस्य और दूसरा हमारे कर्म का रहस्य। हमारे कर्म सामान्य नहीं होते हैं। वैसे तो गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, किसी के भी कर्म सामान्य नहीं होते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। लेकिन तो भी जब भगवान के कर्म होते हैं तो उसके अंदर तो बहुत विशेष रस होते हैं, आंखें खुलती जाती है। तो यहां पे हम लोग ये थोड़ी देर सोचें, भगवान के जन्म के रहस्य का क्या अलौकिकता है, क्या दिव्यता है। बोलते हैं वो खुद देखो बताते हैं, हम अजन्मा है, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ है, हम अविनाशी सत्ता है। जो अजन्मा है, अमृत है, उसका जन्म हो रहा है। अब अगली बात जो है जन्माष्टमी और रामनवमी जब मनाना, कोई भी भगवान का जन्मदिन जब मनाना, जयंती मनाना, तो थोड़ा विचार करना भगवान के जन्म का मतलब क्या है। इसका मतलब सामान्यतः जब भी किसी का जन्म होता है बोलते हैं ये एक क्षण नहीं था और फिर आ गया। परिवार में यहाँ पे केवल 2 ही लोग थे, अब तीसरा आ गया, बोलते हैं जन्म हो गया। जिस चीज का भी पहले अस्तित्व नहीं होता है, फिर यहाँ अस्तित्व दिखने लगता है, तो हम बोलते हैं कि इसका यहाँ जन्म हो गया, अस्तित्व हो गया, प्राकट्य हो गया। तो क्या ये चीज भगवान के लिए अप्लाई होती है? हर साल हम जो है जन्माष्टमी, रामनवमी मनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी गई, तो हम लोग विचारे कि यहां पे भगवान का तो अस्तित्व था ही था, वो अजन्मा कैसे प्रकट हो गया। यद्यपि भगवान के जन्म में बाहर लौकिक घटनाएं भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। विशेष रूप से देखिए, इस पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण जी का जन्म देखो। कैसे जब जन्म उनका हुआ तो उस समय सब चौकीदार लोग, जितने भी वहां पे गार्ड्स थे, सब उनको नींद आ गई, सो गए। इनके जेल के दरवाजे खुल गए और उस समय उन्होंने इस चीज का मौका देखा और सोचा कि बच्चे को कहीं और रखो, नहीं तो कंस जो है वो रास्ता देख रहा है कि जहां जन्म होगा इसको मार देंगे।
उसको ये घोषणा हो गई थी, पता लग गया था कि जो भी अब यहां इसकी संतान होगी वही हमारा विनाश करेगी, तो इसीलिए उसने सब बंद करके रखा हुआ था। यद्यपि देवकी उनकी बहन ही थी। तो ऐसे में उन्होंने फटाफट ये करा और पानी बरस रहा है झमाझम, यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, और उधर उन्होंने बालक को एक सूप में रखा और यमुना जी के पार ले गए। और उस समय नाग आके उनकी छतरी बन के खड़ा हुआ था, उनकी रक्षा करी, उस पार ले गए। जहां पे ले गए वहां पर भी सब लोग रात को सो रहे थे, और उधर भी वहां पे किसी का जन्म हुआ था, बालिका का जन्म हुआ। अब देखिए, ये सब कथाएं लौकिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ी रोचक, इंटरेस्टिंग, सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही जो है वो रस देने वाली, रोमांच देने वाली। लेकिन हम यहां पे क्या दिखा रहे हैं? यही चीज लौकिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत विशेष विलक्षणता रखती है, लेकिन जो आदमी विचारशील है उसको भी यहां पे अनेकों रहस्य पता लगते हैं। ऐसी कथा जो एक सामान्य व्यक्ति का भी कल्याण करे और बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक व्यक्ति को भी जो है वह मुक्ति प्रदान करे, एक ही कथा सबका कल्याण करती है, ये बहुत विशेष बात होती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। आपको पता है रामचरितमानस की जो पूरी कथा है वो मानस कहा गया क्योंकि एक मानसरोवर रूपी झील, उसके 4 घाट हैं और 4 घाट पे ये कथा बताई जा रही है। एक ही रामचरित्र, एक जगह जो है वो शिव जी उमा जी को बता रहे हैं, दूसरी जगह जो है वो कागभूषुंडी जी किसको बता रहे हैं? गरुड़ जी को। तीसरी घाट में जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, और चौथी घाट में तुलसीदास जी वो हम सब लोगों को बता रहे हैं। और आपको पता है ये 4 घाट का नाम क्या है? शिव जी के घाट का नाम है ज्ञान घाट, कागभूषुंडी जी के घाट का नाम है भक्ति घाट, याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज जी के बीच में जहां संवाद चल रहा है वो कर्म घाट, और गोस्वामी जी जिस घाट पे बैठे हुए हैं तुलसीदास जी महाराज, उसका नाम है दीन घाट। What an interesting thing। ऐसा जो है वो आधार तो देखो, एक ही कथा, एक ही राम कथा, एक जगह गुरु जी जो है वो ज्ञान प्रदान करने के लिए राम जी की कथा बता रहे, एक से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये सब चीजें राम कथा से बताई जा रही है। दूसरी जगह जो है यही कथा से भगवान की भक्ति बताई जा रही है। भगवान की भक्ति बताने के लिए राम कथा से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। इतनी बढ़िया जो है उनका चरित्र भी अत्यंत सुंदर, अद्भुत, दिव्य। रामायण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है टेलीविजन के ऊपर। सबसे ज्यादा जिसकी जो है वो टीआरपी रही है। इमेजिन, कोई छोटी बात नहीं है ये तो। बाकी जो दूसरे नेता लोग थे उन्होंने रामायण को ज्यादा आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। रामायण चलने का जो है दोबारा प्रसारित करने का
अनेकों दिन लॉकडाउन के आदमी के आराम से निपट गए, क्योंकि रामायण चल रही थी। जिन जिन लोगों को लॉकडाउन के अंदर रामायण सुनने का मजा आ गया, वो सब लोग हनुमान जी जैसे ही हैं। राम प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और आप लोग जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप भी सब उसी कैटेगरी के हो कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। पूरे तो हनुमान जी जैसे नहीं है, हम लोग तो विनम्र हैं और भी बनना चाहते हैं, लेकिन अहो भाग्य है कि आपके अंदर जो है वो कथा सुनने के रस विराजमान है। हमको एक बार याद है कि एक बार हम कहीं पे प्रवचन करने गए, तो किसी ने बोला गुरु जी प्रवचन कितनी देर का होगा? हमें बोला 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 90। अच्छा हाँ 90। बोलते महाराज जी ये कहाँ जो है यहाँ के लोग 90 मिनट तक एक जगह बैठ पाए, ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं है, तो केवल पिक्चरों में होता है। हाँ पिक्चर देखने के लिए हम रसिया, इतने रसिया कि एक बार तो हमने एक दिन में 3 पिक्चरें देखी थी। स्कूल में कॉलेज की बात है, आपको हम बता रहे हैं सीक्रेट। एक शो से निकले दूसरे में घुस गए, दूसरे से निकले तीसरे में घुस गए, और हमारा तो रिकॉर्ड रहता था कि फर्स्ट शो को देखना है। उसका तो मजा ही कुछ और होता था। हाँ उस चीज के रसिया है हम। लेकिन अगर कोई बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, चलो रामायण भागवत भी सुन लेते हैं, लेकिन वेदांत सुनने को रसिया, नो चांस। महाराज जी आप प्लीज पुनर्विचार करिए। हम यहाँ पे आपका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप सबको बोर कर देंगे, बड़ी मुसीबत से हम लोगों को बुला के लाएंगे, सब भाग जाएंगे। हमने बोला नहीं भाई, वो तो भगवान की आज्ञा हुई है, करना तो है ही है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। जहां प्रवचन चालू हुआ उस दिन हमने 1.5 के बजाय 2 घंटे करा। और 2 घंटे प्रवचन के बाद वो जो हमारे एक बड़े अच्छे प्यारे भक्त हैं ऑर्गेनाइजर, वो मुड़ के देखते रहे, अब लोग भागे, न वो भागे न बाकी भागे। बाद में हमने उनसे मिले, क्यों कहा कैसी रही? उसने प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये सब जो है भगवान के चरित्र सुनने के रसिया निकले। हमें तो पता ही नहीं था, हमने समझा सब पिक्चर वाले ही हैं हमारी तरीके से, लेकिन ये तो पिक्चर वाले के अलावा प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। देखिए बहुत एक विशेष आनंद होता है। आप पढ़ा करिए, सुना करिए तो रस मिलता जाएगा। एक से एक बढ़िया, क्या मन की सुंदर भावनाएं होती हैं, क्या कोमल विचार होते हैं, मूल्य होते हैं। कोई भी प्रसंग देखो, अब यहां पे हम लोग रामायण की कथाएं नहीं बता रहे, नहीं तो कथा एक से एक। भाई हम तो आपको सही बताएं, जब रामायण हम सुनते हैं देखते हैं, हमारे तो आंख में आंसू भी आ जाते हैं, गदगद हो जाता हमारा हृदय। कुछ होता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, इतना अच्छा लगता है। उसमें क्या सुंदर प्रेम भावना की अभिव्यक्ति कैसे होती है, पूर्णता की अभिव्यक्ति कैसे होती है, वो चीज जो है यहाँ पे भगवान की कथाओं में पता लगता है। कोई भी एक प्रसंग आप ले लीजिए, केवट का प्रसंग ले लो, वो देखो छोटा सा प्रसंग है, क्या
क्या सुंदर प्रेम भावना है। राम जी ने बोला कि भाई केवट उस पार लगा दो। अब सीधा साधा गांव का आदमी वो बोलता है कि महाराज जी वैसे तो हम ले जाते हैं आपको, लेकिन आपका बैकग्राउंड और इतिहास सुनने के बाद हमको आइडिया नहीं, इच्छा नहीं हो रही आपको ले जाने। तो क्यों? वो तो पता नहीं कैसे डेंजरस पैर हैं आपके, पता नहीं आपके पैर में कौन सा जो है धूल लगी हुई है, जादू है, टोना है, भगवान जाने। वहां पे हमने सुना है कि वो आपने पत्थर को अंगूठा लगा दिया और अहिल्या बन गई। वो सही है क्या महाराज? अब ये कहीं हमारी नाव आपने पैर रखा, ये भी एक जो है वो स्त्री बन जाए? महाराज जी एक तो हमारी रोजी रोटी और दूसरा हमारे घर में पहले ही पत्नी है, हमारी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, उनका लालन पोषण करने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। और पता लगा एक का कर नहीं पाए, दूसरी और खड़ी हो गई। तो राम जी मुस्कुराए, बोला फिर क्या करें भैया? बोलते एक तरीका है, आपके जो है ना हम जरा चरणों से धूली निकाल देते हैं, उन्हीं का चक्कर है सब। तो राम जी ने बोला ठीक है भाई, इतने क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर हमारे पैर की धूली से वो तुम्हारी नाव भी कोई महिला बन जाए, कोई मेहरिया बन जाए, तो फिर तो बैठ जाते भाई, ले जल्दी से कुछ। तो दौड़ के जो है वो गया और अपने ही तसले में, कठौते में वो गंगा जी को भर के ले आया और फिर राम जी के उसने चरण पखारे प्यार से, बहुत ही। बोला निकल गई यार धूली, जल्दी से करो। बोलते हैं भी पूरी नहीं निकली। धीमे धीमे प्रेम से उनके पैर पखार रहे हैं। अब राम जी को कौन पड़ा, अर्जेंट ऑफिस जाना है, उस पर वो भी आराम से बैठे हुए हैं और ये भी अपना पैर ही धोते जा रहे हैं, पाद पूजन कर रहे हैं। ऐसा आइडिया कभी आपको आया? देखो कितने सुंदर बातें हैं, भगवान समझ गए थे, लेकिन अपने भक्त को यही जो है सेवा का, भक्ति का, पूजन का सौभाग्य देने के लिए बैठे गए। और जो उन्होंने चरण पखारे वो चरणामृत हो जाता है। वो चरणामृत केवल पानी, वो धूली जो है ना, कंटेमिनेटेड धूल, जादुई धूल, उसको साफ करते तो फिर जल्दी से उसको दूर फेंक के आते, लेकिन उसका उन्होंने चरणामृत का पान करा, धन्य हो गया। बोला हाँ प्रभु अब हमारी नाव में बैठो। अब ऐसा हमको कहाँ मौका मिलता आपके चरण पादुका, आपके पाद पूजा करने का। और वहां पर बैठे बोला ठीक है कि अब तुमने पार लगा दिया तो तुमको हम थोड़ा सा जो है ना पारितोषिक दे देते हैं, कुछ खर्चा तुमको दे देते हैं। बोला नहीं प्रभु। अब देखिए ऐसी कथाएं हैं बढ़िया बढ़िया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, ऐसी कथाएं सुनो, देखो प्रेम देखो कैसे कैसे भी व्यक्त होता है, क्या अंदाज है, क्या आइडिया है सर जी। तो जिस समय उस पार पहुंचे तो राम जी देने लगे, बोलते हैं नहीं प्रभु हम दोनों जो है ना नाव वाले, आप भी नाव वाले। बोला यार अच्छा मिला आज, हम भी नाव वाले, हमको भी नाव वाला बना दिया। बोलते हैं हाँ भगवान आप हमारे घाट आए तो हमने आपको पार पहुंचा दिया, जब हम आपके घाट आएंगे तो आप हमको पार पहुंचा देना, दोनों का जो है बराबर हो जाएगा काम, ठीक है? तब तक उधारी रही, आप पे हम विश्वास करते हैं, आप हमको उस पार लगा देना। क्या बात है, क्या लोग थे, क्या चरित्र था, क्या कथाएं हैं। जिस व्यक्ति को भी राम कथा सुनने का रस लग गया, रसिया बन गए।
इसमें कोई हमारे अपने पसंद, हमारा स्वार्थ, हमारा लक्ष्य कुछ नहीं। सब भूल भाल के आदमी जो है विश्राम को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी जैसा महान व्यक्तित्व बनाना है, यह टेस्ट होना चाहिए। रामायण सुनो, एक से एक बढ़िया बढ़िया जो है, अपना देश इतना महान है, एक से एक बढ़िया संत है। हर क्षेत्र में रामायण लिखी गई है और वहां के अनेकों संत लोग इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं कि समय थम जाता है। नहीं करा है ट्राई तो करो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और केवल यही नहीं, रसिया बने रहो। वहां पे कुछ सेवा करो, कुछ कर्म करो, इतना सुंदर कर्म करो, इतनी सुंदर सेवा करो कि राम जी के हृदय में बस जाओ, उनके लिए प्रिय हो जाओ। अपने जो है बड़े बुजुर्ग हो, तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे गुरु हो, उनके हृदय में बसना ये कोई आसान नहीं होता है भाई। आपके हृदय में वो बसते हैं, ये आसान है। आप किसी को आदर करते हैं, वो आसान है, लेकिन उनके हृदय में आप बस जाओ, ये आसान नहीं है। हम फलाने व्यक्ति को, हम जो है प्रधानमंत्री को बहुत आदर करते हैं, बहुत अच्छा है, वो आपके हृदय में बसते हैं, लेकिन उनको आपका था पता, बोलते नहीं कहा उनको हमारा पता होगा, इतना बड़ा दुनिया, इतनी बड़ी देश है। बोलते हैं अगर सोचो, कुछ ऐसा करो कि उनको तुम्हारा परिचय भी मिल जाए और वो तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेह रखें, अपनापन रखें, प्रेम करें तुमसे, उनके हृदय में तुम बस जाओ। कैसा चरित्र होना चाहिए। ये हनुमान जी के व्यक्तित्व का सूचक है। और केवल वही नहीं, लक्ष्मण जी अलग व्यक्तित्व है, अनुशासन प्रिय, सेवा प्रिय, अपने बारे में जो सोचता भी नहीं है, विचारता भी नहीं है। और उनकी माता जी उनसे 2 हाथ आगे। जिस समय वनवास जाना था तो राम जी ने बोला कि भाई ठीक है, तुम बहुत आग्रह कर रहे हो, अपनी माता जी से परमिशन लेके आओ। जब तक उर्मिला जी परमिशन नहीं देंगी वो माता जी, तब तक जो है तुमको नहीं आने देंगे। अब लक्ष्मण जी घबराए, बोला ये तो माताएं होती हैं, अटैचमेंट। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगे, तुमको थोड़ी दिया गया है यहाँ आज्ञा। तो बेचारे डरते डरते, अब राम जी ने बोल दिया था कि जाना है, आज्ञा लेनी उनसे, उर्मिला जी के पास जाना है। सुमित्रा जी, कौन थी उनकी माता जी? सुमित्रा जी, राइट। सुमित्रा जी के पास जाना, तो वहां पे जो है जाने के लिए वो गए। उन्होंने पूरी बात बताई। तो माता जी ने बोला कि हमको शर्म आती है, तो हमारे पास आज्ञा के लिए आए, तुमको डाउट कैसे हुआ कि हम तुमको मना कर देंगे? तुम्हारा जीवन ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है। 14 साल वनवास में तुमको जो है अपने बारे में चिंता नहीं करनी है, तुमको सोना भी नहीं है। बोले सोना भी नहीं 14 साल? हाँ, ऐसी सेवा करना, राम जी को कभी कष्ट ना हो। आशय ये, जब वो बिल्कुल आराम से हो, ठीक है, अभी तुमने कर लिया, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा आराम। ऐसी माता जी थी। ऐसा लक्ष्मण जी का चरित्र, उन लक्ष्मण जी के हृदय में भी कोई स्थान बना ले, धन्य है वो व्यक्ति। और सीता जी, राम लखन सीता मन बसिया, व्हाट अ पर्सनैलिटी।
हनुमान जी जैसा आप थोड़ा उस पोजीशन में खुद खड़े होके देखो, कितनी अद्भुत सी बात है। ये चौपाइयों से हमको हनुमान जी का परिचय प्राप्त होता है। ऐसे जो है हनुमान जी हैं, हमको भी हनुमान जी जैसा अगर आशीर्वाद चाहिए, केवल ये बोलना पर्याप्त नहीं, हनुमान जी है तो हनुमान जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए, वो नहीं तरीका होता है। हनुमान जी को जो प्रिय है आपको प्रिय लगे, राम जी को जो प्रिय है, लक्ष्मण जी को जो प्रिय है, सीता जी को जो प्रिय है, आप ऐसा व्यक्तित्व तो बनाए तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के हृदय में बस जाओगे। कर्तव्य का पालन, मन की निर्मलता, निस्वार्थता, उत्साह, साहस, निडरता, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसा तेजस्वी, करेजस, डायनेमिक, फुर्तीला, साहसी, ये ऐसा चरित्र हो तो राम जी को अच्छा लगता है। मिशन इम्पॉसिबल जिसको दिया जाए और वो भी आराम से कर ले, ये राम जी के हृदय में बसने के तरीके हैं। तो हनुमान जी ऐसे चरित्र के खुद धनी हैं, ऐसे गुण के धनी हैं। इसीलिए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के हृदय में बस रहे। बहुत ही प्यारी सी चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो सिया राम जय राम जय जय